अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपके आने से पहले आपका जो आपके बारे में बोल रहा था, अभी तो खैर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वक्त की बंदिश की वजह से नहीं बोल पाया। बड़ी वैसे तो आप बोलते होते हैं, अभी आज कि इधर कम है स्लॉट मैं हमारे। इंटरव्यू लेने आया हूँ। कोशिश कीजिए कि परहेज कीजिए, अगर हो जाए तो। बोलो ही नहीं। जैसे आप गुफ्तगू करती हैं। चुप हो जाओ बिल्कुल। नहीं, जिप नहीं, आप लगा बिल्कुल चुप मत होइए। अच्छा। मैं कह रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। हम्म, कौन है ये यासर रिजवी? आज आप बताएं ना मैं कौन हूँ। आप बताइए। आप मेरे ख्याल में आप तो एक बहुत बंदा शनास आदमी हैं, तो आपने मेरे साथ कोई 5-6 दिन तो काम किया है। सिर्फ आप बताएं आपको क्या लगता हाँ, हमारा इत्तेफाक हुआ जी। लकीली मैं जानता नहीं था ये कौन है, कैसा काम करती हैं, क्योंकि मुलाकात नहीं थी कभी। तो जब भी कभी मुझे किसी काम की ऑफ़र हुई और उन्होंने आगे से नाम इनका जब भी तजवीज़ किया तो मैं हमेशा रद्द कर देता था। ये है वो शख्स। इसमें नहीं तो आप सीरियल रद्द करते थे या इन्हें? आप पूरी बात सुन ले। मैं इन्हीं को रद्द करता था, सीरियल भी रद्द हो जाता था फिर। तो इत्तेफाक से हमने साथ में एक सीरियल किया डंक, जो हरासमेंट के ऊपर था, और उसमें मेरी बेगम का किरदार किया। क्योंकि 4-5 दिन का काम था, तो मैंने ये सोचा कि बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ। तो एक कैमियो था, तो मैंने हाँ बोल दी और इत्तेफाक से काम करने का मौका मिला। और यकीन मानिए उस दिन मैंने अपने आप को बहुत बुरा भला बोला। मैंने कहा यार इतनी बेहतरीन अदाकारा, हाय हाय, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि इनके साथ इतना लेट काम। उस दिन आपने बोला, उससे पहले इन्होंने बोला। लेकिन बड़ा इंटेंसिटी सर, और मैं इनके लिए कहता हूँ सुमिता पटेल, शबाना आजमी टाइप का इनका काम है, मुझे ऐसा लगता है। उससे भी ऊपर उनकी कोई फ्रूट चाट टाइप है ना, उनकी कोई फ्रूट। खैर वो बहुत पाई की, और ये अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें चले मैंने आ रही तो सच्ची बात है, ये भी बहुत पाई की है। और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट ये देख रहा होता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो घर से क्या लेकर आता है अपने काम में डालने के लिए। तो आप घर से क्या लेकर आई थी? हाँ, क्या था? दाल चावल क्या? खुलूस खुलूस। वाह वाह वाह। इखलास की गेम है बेसिकली मेरे ख्याल तो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। यहाँ भी मैं बहुत इखलास के साथ आई नो। तो कौन है ये यासरा जी? थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। आप यासरा ये है जिसने आकर शुरू के 3 मिनट के अंदर नुमान इराज से नेशनल टेलीविजन पे कहलवा दिया कि वो एक पाई की अदाकार है। नहीं, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाई की अदाकारा है, सिरी पाई की अदाकारा है। No, but that's really nice of you to say it in all honesty, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट है। ये एक जो इस वक्त ये लम्हा है, बहुत बड़ा लम्हा है। यहाँ मैंने the likes of बुशरा अंसारी is sat here, you are interviewing, I am here, बहुत ऑन सीन है ये। तो मैं ओवरवेल्म हूँ इस वक्त। मेरा जिस्म कांप रहा है, मैं बहुत जल्दी आसानी से नर्वस नहीं होती हूँ। My heart is beating so fast right now and I'm thinking और क्या चाहिए जिंदगी में? इजाजत चाहिए। यहाँ पे वही खुश नसीब आके बैठते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ न कुछ अचीव किया होता है, या जिनको अल्लाह पाक की खास रहमत होती है, वही लोग आके बैठते हैं। पर ये रियलाइजेशन इस वक्त मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। नहीं, आप इसको यकीन मानिए। यार आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। यासर जी, आपने कब काम शुरू किया? हाउ मेनी इयर्स बैक? टेलीविजन जी। अबाउट से अभी कह सकते हैं तकरीबन 9-9.5 साल हुए। 9-9.5। जी जी। 9-9.5 साल में इतना मजबूत और पक्का काम करना विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग एज एन एक्टर इज अ बिग डील एक्चुअली। कैसे महसूस हुआ कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? अब मुझे महसूस, क्योंकि मुझे तो अभी भी 35 साल गुजर गए हैं ये काम करते हुए, ये महसूस होता है आज भी जब काम पे जाता हूँ तो टांगे उतनी ही कांप रही होती जो पहले दिन कांप रही थी, कि पता नहीं निभा भी सकूंगा। I have that feeling every time। मेरे टोटल जो बॉडी ऑफ वर्क है अभी तक इन 9 सालों में भी, वो सिंगल प्ले, टेलीफिल्म और सीरियल मिलाकर कोई 24-25 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल। इससे ऊपर काम नहीं किया हुआ मैंने, यही टोटल काम है मेरा। और उसमें भी अभी भी फीलिंग वही है पहले दिन। लाइक आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। मेरा मानना यह है कि ये खौफ रहना चाहिए। अगर आप में ये खौफ रहेगा तो आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे, और अगर आप ये समझते हो कि जाना है और करके नहीं, वो नहीं मुझे कभी फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अभी आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, जब डंक में व्हेन यू वॉक्ड इन तो हम लंच टेबल पे बैठे हुए थे
और मुझे ये पता था कि मैंने नुमान इजाज के साथ काम करना है ना, लाइक कि आज मुझे उनके साथ शूट करना है. तो व्हेन यू वॉक्ड इन आई इंस्टेंटली गॉट अप एंड आई वाज लाइक, अब मैं बिल्कुल, मेरा एक इंस्टेंट रिएक्शन था, वो मेरी बॉडी ने खुद एक डिफॉल्ट रिएक्शन किया, तो पैक हुई हुई थी मेरी बिल्कुल ना. मैंने कहा ओ माय गॉड, अभी तक भी जो किया है, और अभी तक कुछ लोगों ने तो बता ही दिया था ना कि मुनासिब है काम, खुद भी बंदा थोड़ा देख के समझ लेता है कि ठीक है आता कुछ तो आता ही है, लेकिन बिल्कुल उसे लग रहा था कुछ भी नहीं आएगा आज. यासरा रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. वेलकम बैक टू जी सरकार. आपको लगता है कि पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे काम में बहुत अंडररेटेड एक्टर्स भी मौजूद हैं और कुछ ओवररेटेड एक्टर्स भी मौजूद हैं? मुझे ऐसे लगता है कि ये बात अगर हम समझ लें तो जिंदगी मेरी तो इससे आसान हो गई कि एक एरिया है जो कि है आर्ट और एक है शो बिजनेस. उनमें ओवरलैप्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग आपस में भी ओवरलैप करते हैं, लेकिन शो बिजनेस का बुनियादी काम है एंटरटेन करना, सिर्फ उसकी और कोई मोटिवेशन नहीं है. आर्ट की मोटिवेशन एंटरटेन करना नहीं होती, आर्ट की मोटिवेशन होती है कि बस ये बात कहनी है, ये जाके लगी है तो किसी एक्सप्रेशन में निकलेगी. तो अक्सर, अच्छा मैं भी एक अपनी एग्जांपल ले सकती हूँ कि मैं अपने आप को कुछ अंदर से थोड़ा बहुत आर्टिस्ट समझती हूँ, लेकिन मैं शो बिजनेस से भी मुंसलिक हूँ क्योंकि I have to work as an actor as well. So इस ताल्लुक को कैसे देखती हैं आप, आर्ट और शो बिजनेस? Show business pays money most of the time and a girl's got to eat, मतलब सबको खाना खाना है और अपने बिल्स भी पे करने हैं. तो मैं बहुत सी जगहों पर मैं सिर्फ एक एंटरटेनर होती हूँ. तो जरूरी नहीं है कि आप बेहतर आर्टिस्ट हो, आप कुछ लोग बहुत अच्छे एंटरटेनर्स होते हैं. तो मुझे लगता है कि जो अंडररेटेड और ओवररेटेड की जो जंग है उसमें थोड़ी सी तफरीक, एंटरटेनर वर्सेस ओनली आर्टिस्ट. कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे एंटरटेनर्स भी होते हैं, कुछ बहुत पाए के आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो एंटरटेनर्स नहीं हैं. आर्ट और फेम का ताल्लुक आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे लगता है कि फेम आर्ट की मोटिवेशन नहीं हो सकता कभी. मतलब इसलिए अगर आप आर्ट कर रहे हैं कि आपको मशहूर होना है तो ये वजह नहीं होती आर्ट करने की. खूबसूरत बात. और अक्सर बहुत अच्छा आर्ट आपको फेम नहीं देता और हमेशा जरूरी रिजल्ट फेम नहीं है. ये मेरा देखने का बहुत तरीका है. सारा, और ये सही कह रही है, बहुत सारा आर्ट जो होता है वो घुट घुट के मर जाता है, वो सामने नहीं आ पाता. लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें जो रह गई थी, जिन्होंने 40 साल उसमें गुजार दिए और वो सामने नहीं आ पाए, उनको फेम नहीं मिला, वो जो मिलना चाहिए था वो अब नजर आ रहा है सामने. और अच्छा कंटेंट भी आ रहा है नजर. देखिए मैं आपको वैसे एक सच्ची एक बात बताऊं, वो ये है कि लोग ज्यादातर जो है ना बहुत सोचना नहीं चाहते हैं देखते हुए कुछ चीज. इनको फॉरेन एंटरटेनमेंट चाहिए. अक्सर लोग फौरन नहीं चाहिए. चाहते होते हैं, एंड दैट्स ओके यार, उनकी मर्जी है भाई. कोई आप किसी के सर पे बंदूक नहीं रख सकते. तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हम अब पूरी पब्लिक को इस बात पे जज भी करने बैठ जाएं कि भाई तुमने ये इतनी इंटेंस डार्क चीज क्यों पसंद नहीं. भाई नए की तो नए की, सही बात. उनको लाइट देखना है कुछ तो ठीक है. जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो एक फकीर था कोई, तो वो शीशे पे जो गर्द जम जाती है गाड़ियों के, उस पे उसने खड़े खड़े कुछ बनाया, माशाल्लाह लिखा, खूबसूरत उसने माशाल्लाह लिखा, इतना खूबसूरत लिखा उसने. और कोई वो अच्छी खासी एज का कोई फकीर था और किसी ने वो वीडियो बनाई, वो डाल दी, वो वायरल हो गई. तो वो आर्ट उसका छुपा हुआ है. हाँ, अब हो सकता है वो सामने आ गया.